खबर आप तक पहुंचाएं। आमदन से जायद असासा जात का केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को केस में बरी कर दिया है। आमदन से जायद असासा जात का केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। इसहाक डार के शरीक मुलजिमान को भी बरी कर दिया। आमदन से जायद असासा जात का केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। आमदन से जायद असासा जात का केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। इसहाक डार के शरीक मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया है। आमदन से जायद असासा जात का केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक आमदन से जायद असासा जात केस में एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। इसहाक डार के शरीक मुलजिमान को भी बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था, जिसे अब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से सुना दिया गया है। फैसले के मुताबिक आमदन से जायद असासा जात का केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, तफसीलात बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार उनके तीनों शरीक मुलजमान को इस मुकदमे में बरी कर दिया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि नैब के बयान की रोशनी में ये केस ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि नैब की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत में बयान दे दिया गया था कि इसहाक डार के खिलाफ जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं, तो इसलिए इस केस को मज़ीद अब आगे नहीं चलाया जा सकता। और अगर अदालत मुलजमान को बरी करती है तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। तो जिसकी रोशनी में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें साबिक सदर नेशनल बैंक है, उसके अलावा 2 और शरीक मुलजमान थे। इन चारों मुलजमान को अब बाइज़्ज़त तौर पर इस केस में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से यह फैसला सुनाया गया। जब ये पनामा केस आया था 2017 में, तो उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब रेफरेंस दायर करने के अहकाम जारी किए थे, और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त इसहाक डार के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की हदायत की थी। तो जिसके बाद उसी फैसले की रोशनी में नैब की जानिब से 2017 में ये नैब रेफरेंस दायर किया गया था, जिसके बाद जो फर्ज जुर्म आयद की गई, तो उसके बाद इसहाक डार बैरून मुल्क चले गए, तो अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया था। और जिसके बाद ये गुज़श्ता बरस जब वापस आए तो अदालत ने उनका इश्तिहारी का जो स्टेटस है वो ख़त्म किया था, क्योंकि अदालत में सरेंडर कर दिया था। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये एक बार फिर केस खुल गया था, क्योंकि इससे कबल इस केस को अदालत पहले ही क्लोज कर चुकी थी आदम शवाहिद की रोशनी में। लेकिन अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब ऑर्डिनेंस की जो तरमीम वाला केस में फैसला सुनाया, तो ये केस दोबारा खुला, जिसके बाद अब एक बार फिर नैब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें कहा गया कि इसमें केस में शवाहिद नहीं है। तो जब शवाहिद ना होने की बुनियाद पर ही अदालत ने इस केस को अब खत्म कर दिया है, और इसहाक डार समेत उनके शरीक मुलजमान को इस मुकदमे में बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। आज इस केस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। अदालत ने नैब को अहकाम जारी किए थे कि नैब पहले तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करे कि नैब इस मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहती और शवाहिद भी मौजूद नहीं है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से एक स्टेटमेंट आज अदालत में जमा करवाएगी 1 बजे, और 1 बजे जब अदालत में जमा करवा देगी, जिसमें कहा गया कि इस केस में जो शवाहिद नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद तहकीकात का कहा भी नहीं था, तो इसलिए अब इस मुकदमे को आगे नहीं चलाया जा सकता। और अगर अदालत समझती है कि इस केस में बरियत होती है तो मुलजमान की बरियत पर नैब को कोई एतराज़ नहीं है। तो उसी बयान की रोशनी में ही अब अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि नैब की स्टेटमेंट की रोशनी में ये केस ख़त्म किया जा रहा है, और इसहाक डार और दीगर जो इसमें शरीक मुलजमान है सबको बरी किया जा रहा है। जी।